नमस्कार साथियों, कक्षा 12 के लिए मैं आज विषय भौतिक विज्ञान में न्यूमेरिकल लेकर आया हूं। जो इस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में। तो प्रश्न हमारा है 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो बल की गणना करने के लिए सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें दिया क्या क्या चीज है। यहाँ 92 यूरेनियम यानी यूरेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 92 इलेक्ट्रॉन है। और जब अल्फा कण क्या होता है, उत्सर्जित होता है, यानी कितने कण लेकर, इलेक्ट्रॉन कितने कण लेकर, 2 कण लेकर उत्सर्जित होगा। उत्सर्जित होने के बाद में क्या हो जाएगा, वो यूरेनियम से अलग हो जाएगा। यूरेनियम से जब अलग होगा तो कहने का मतलब यूरेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 90 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कितने बचेंगे, 90 इलेक्ट्रॉन। और इससे उत्सर्जित कितना हुआ था, अल्फा कण हुआ था, यानी कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों के बीच में कितना कह रहा है, यानी इसके केंद्र से 2 इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 9 × 10⁻15 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 9 × 10⁻15 मीटर। अब हमारे पास किस किस चीज का मान है, Q1 का मान है, Q2 का मान है और R का मान है। Q1, Q2 और R का मान जिसमें होता है, तो यानी किसमें ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। यानी बल क्या, कूलॉम के नियम से हमने बल ज्ञात किया था। और बल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक आकर्षण बल, दूसरा क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। अब बताइए इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगाया, यानी उत्सर्जित हुआ जब निकल गया, निकलने के बाद फिर क्या आएगा, नहीं, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगा, लेकिन लगा तो क्या, बल ही लगा ना। यानी कहने का मतलब यहाँ पर कूलॉम का नियम लग जाएगा। कूलॉम के नियम का जो फार्मूला होता है, F = 1/4πε0 × Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। हमारे पास मान दिया गया है, इसका मान आप लोग जानते हो, 1/4πε0 का मान ये हमने पढ़ा दिया था, क्योंकि इसका मान कितना होता है, अंकीय मान 9 × 10⁻9 होता है। कितना होता है, 9 × 10⁹9। इसका मान रख दिया जाएगा। गुणे Q1 का मान हमारे पास है 90 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 10.6 × 10⁻19 होता है, ऋण कूलॉम होता है। उसके बाद में Q2 का मान कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 × 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 ऋण कूलॉम होता है, बटे R²। R का मान कितना दिया गया है, 9 × 10⁻15 दिया गया है, यानी 9 × 10⁻15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर F बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻9 × 90 × 16 16 256 2.56 गुणे कितना हो जाएगा, 2 गुणे में घाते जुड़ती है 10⁻38 बटे कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर 9 9 कितना होता है, 81। कितना होता है, 81 गुणे, यहाँ पर गुणे में घाते क्या होंगी, जुड़ेंगे, 15 दूना कितना होगा, 30। कितना हो जाएगा, 30, 10⁻30। समझ में आई बात। अब उसके बाद में काटिए, 9 9 81, 9 दहम 90 और 256 का गुणा 2 से करा दीजिए। यहाँ 10 9 10 की घात कितनी है, 9 है, यहाँ 30 है, ऊपर जाएगा, एक प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 की घात 39, यानी 30 9 39 और एक कितना हो जाएगा, 40, 10 की घात 40 हो जाएगा। और 2 का गुणा 256 से 2.56 होगा, 2 × 12 के 2 2 पंचे 10 और 1 11 के 1 2 दूना 4, 2 दूना कितना होता है, 4 4 1 हासिल 5, यानी 5.12 गुणे 10 की घात -38। और यहाँ पर ये 10 की घात माइनस में 30 के नीचे तो ऊपर जाएगी प्लस में, बताया ना, यानी ऊपर की जो 30 और एक घात ये 40, 30 1 31 और 31 9 40 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कितना हो गया, 10 की घात प्लस में 40। अब यहाँ पर घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी, जब जुड़ेंगी तो 40 में से 38 घटेगी, तो कितना बचेगा, 5.12 गुणे 10 की घात प्लस के 2। अब यहाँ पर 10 की घात 2 का मतलब यहाँ पर 512 की घात -2 लिखा जा सकता है, क्योंकि कहने का मतलब यह है कि जब दशमलव हम किधर लेकर जाएं, दाहिनी ओर लेकर जाएंगे तो घातें हमारी माइनस में चलेंगी। कहने का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 की घात -2 और 10 की घात 2, यानी इससे ये कैंसिल। आंसर कितना है, 512 न्यूटन, यानी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो आप लोगों के समझ में सवाल आशा करते हैं आ गया होगा, लेकिन यह फिर से आप समझ लीजिए, एक तत्व है, उस तत्व का नाम क्या है, यूरेनियम। और यूरेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
कुछ क्षण के लिए अल्फा कण क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 92 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, उत्सर्जित हुए, और उनके बीच में क्या है, दूरी कितनी दी गई, 9 × 10⁻15 मीटर दी गई है। तो हमें ज्ञात क्या करना था, बल ज्ञात करना था। तो बल ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, कूलॉम के नियम से F बराबर 1/4πε0 × Q1Q2/r² होता है। और आप लोगों को पता होगा 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। और उसी मान को हमने क्या किया है, इस पर स्थापित कर दिया। उसके बाद में